चलो यस, जिसको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। PARU, ये किस नेम की आईडी है? किसका नेम है ये? अनम्यूट करो। व्हाट्स योर नेम? परम। परम। तो बेटा यहाँ पर परम लिखो ना। हाँ, वो सर गलती से लिखा गया था तो चेंज कर इसलिए देना। लग। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करो। व्हाट इज एन ऑर्बिट? वो आंसर बोलो ना सर। बेटा क्वेश्चन मेरे साथ रिपीट करो बस, आप तो साथ में। व्हाट इज एन टी ऑर्बिट? व्हाट इज एन ऑर्बिट? बेटा ये नहीं है क्या? नोट्स नहीं है आपके पास? सर वो आपने बाद में पहले बोल लिया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलो रीड करो। व्हाट इज एन ऑर्बिट? व्हाट इज एन ऑर्बिट? व्हाट इज एन ऑर्बिट? व्हाट इज एन ऑर्बिट? कि ऑर्बिट क्या होता है? आंसर, द फिक्स्ड पाथ, द फिक्स पार्ट द फिक्स्ड पाथ द फिक्स पार्ट टेकन बाय द प्लैनेट्स, टेकन बाय द प्लैनेट्स द फिक्स्ड पाथ द फिक्स पाथ टेकन बाय द प्लैनेट taken by the planet टू मूव, to moon टू मूव to move अराउंड द सन, around the sun अराउंड द सन around the sun is called an orbit, is called an orbit. is called an orbit. Is called an orbit. ठीक है। जो प्लैनेट जो होते हैं, जो सन के अराउंड मूव करते हैं अपनी एक फिक्स प्लेस पर, ठीक है, मतलब उनकी फिक्स पोजीशन रहती है जिसमें वो मूव करते हैं, उसी को कहते हैं ऑर्बिट। तो परम क्वेश्चन और आंसर दोनों रिपीट करो। What in a what is an orbit? The fixed part क्या? The fixed part tagged by the PLANETS बेटा planets प्लैनेट्स। around the sun is CALLED called on orbits. फिर से रीड करो आंसर। The fixed part TAKEN tagged by the planets to move around the sun is called 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 an orbit. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसके है? अनम्यूट करो। HELLO, ये किसकी नेम की आईडी है? बेटा जल्दी अनम्यूट करो। चलो जैनब। नोट्स है आपके पास?
Yes. नोट्स है ना? चलो Yes. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज अ सैटेलाइट? रिपीट. What is a satellite? व्हाट इज अ सैटेलाइट? What is a satellite? सर, a satellite, A satellite. a satellite A satellite is an object, is an object. is an object Is an object that moves, that moves. that moves That moves continuously, continuously. continuously Continuously around a object, around a planet. object. बेटा, around a planet. Planet. Around a planet. ठीक है, फिर से रीड कर लेते हैं. A satellite A satellite is an object is an object that moves that moves continuously, continuously, continuously continuously around a planet. around a planet. चलो क्वेश्चन और आंसर रिपीट कर लो. What is a satellite? A satellite is an object that moves continuously around a planet. ठीक है, ठीक. नेक्स्ट, उत्सव. उत्सव हो रहा बेटा, जल्दी जल्दी. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर क्रेटर्स? What are craters? व्हाट आर क्रेटर्स? What are craters? क्रेटर्स क्या होते हैं? पहले एक बार आंसर एक बार समझा देता हूँ. सेकंड, सैटेलाइट. सेकंड क्वेश्चन था सैटेलाइट क्या होती है. सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होती है जो किसी प्लेनेट के अराउंड मूव करती है. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. क्रेटर्स क्या होते हैं? नाउ आंसर रिपीट. लार्ज पिट्स, Large pits. लार्ज पिट्स Large pits seen on the surface, seen on the surface. seen on the surface Seen on the surface of the moon, of the moon. of the moon Of the moon are called craters, are called craters. are called craters. Are called craters. ठीक है, एक बार क्वेश्चन और आंसर रिपीट कर लो. What are craters? Answer. Ladders. लार्ज, थर्ड में आ Large गया. pits. Large pits seen on the surface of the moon are called craters. क्वेश्चन क्या था? What is ईस कहाँ से आ गया? what are क्या रीड करा था इसको? क्रेटर्स. craters? रीड करो उसको प्रॉपरली. अब आंसर फिर से रीड कर लो एक बार. फिर अभी बताया था ना.
Large. Large pits seen on the surface of the moon are called craters. 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 क्रेटर्स क्या होते हैं? जो मून की जो सरफेस है ना, अपना जो मून है ना, उसका जो सरफेस है उस पे क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं? क्रेटर्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कासिम। Yes, sir. चलो 4th। Who was the first person Who was the first person to land on the moon? to land on the moon? Who was the first person Who was the first person to land on the moon? to land on the moon? In which year In which year did he land? did he land? In which year In which year did he land? did he land? Okay. Neil Armstrong. To Neil Armstrong. Neil Armstrong Neil Armstrong in the year in the year 1969. 1969. In the year In the year 1969. 1969. ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन था जो मून पर लैंड करा था और कौन से ईयर में? उस पर्सन का क्या नेम था कासिम? Neil Armstrong. नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे अपन, आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो याद हो जाएगा। चलो क्वेश्चन और आंसर रीड कर लो एक बार। Who was the first person to land on the moon? In which year did he land? Answer: Neil Armstrong in the year 1969. ठीक ठीक। कब लैंड करा था उसने? 1969। चलो नेक्स्ट। व्हाट्स योर नेम? आफरीन। बेटा अनम्यूट करो। चलो विराट। क्वेश्चन नंबर 5। मेरे साथ रीड करना है। Why does the sun Why does the sun Why does the sun Why does the sun appear to be bigger appear to be bigger appear to be bigger appear to be bigger in size inside in size in size than the rest than the rest than the rest than the rest of the stars? of the stars? ठीक है। जितने भी स्टार्स है उनमें से सबसे बड़ा सन ही क्यों दिखता है अपनों को, है ना? आंसर है उसका द सन appears The sun appears the sun appears the sun appears bigger in size bigger in size the sun appears the sun appears bigger in size bigger in size as it is nearer as it is near the sun appears the sun appears bigger in size bigger is in size
bigger in size as it is nearer as it is near as near it is nearer as it is near to the earth to the earth to the earth to the earth than the other stars than the other stars than the other stars than the other stars. ठीक है, क्यों बड़ा दिखता है वो साइज में? क्योंकि वो अर्थ के सबसे पास है। ठीक है, जितने भी स्टार्स है उनमें से सबसे पास क्या है अपने? अर्थ। ठीक है, सबसे पास में क्या है? सन। इसलिए वो अपनों को क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन और आंसर एक बार रीड करो। Why does the sun appear too big to be bigger in size than the rest of the star? The sun appear big in size as it is near to the earth than the other stars. ठीक है, ये बिगर है और ये है नियरर। इसको अपने आप में रिपीट करते रहो विराट, बाकी सब स्टूडेंट्स भी रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, इन दोनों वर्ड। एक लास्ट नहीं, जिनका कंटिन्यूस टर्न आता रहता है उनका नहीं आएगा। यस सानवी। सर ये बीच में टेप टू स्किप क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ये टेप टू स्किप कर दो, टैप कर दो, और क्या। चलो एक ले लेते हैं अपन। जयेंद्र। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट करना है मेरे साथ। यस सर। डिफाइन अ कॉन्स्टिलेशन। डिफाइन अ कॉन्स्टिलेशन। डिफाइन अ कॉन्स्टिलेशन। डिफाइन अ कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? इसको रीड कैसे करेंगे अपन? अलग अलग करके। पहले यस सर। कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन। आंसर रीड करना है। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। A group of the stars forming a certain pattern. From a certain pattern. Forming a certain pattern. Forming a certain pattern. In the night sky. 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 Is called constellation. Is called constellation. Constellation. Is called constellation. Is called constellation. ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन और आंसर रीड कर लो, फिर मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। Yes sir. Different
a constellation. Answer: a group of stars forming Forming a forming a car cutting certain pattern in the night sky is called constellation. कैसे रीड करा, फिर मैं रीड करवाने का मतलब ही क्या हुआ? फिर दो बार रिपीट करवाने का क्या मतलब हुआ? चलो बुरहानुद्दीन। यस सर। क्वेश्चन और आंसर एक बार रिपीट कर लो। Find a constellation. A group. Answer: a group of stars forming a crescent pattern in the night sky is called constellation. ये सर्टेन है, इसको सर्टेन रिपीट करो ना, सर्टेन रीड करो, सर्टेन पैटर्न। Certain ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ क्या होता है ये कॉन्स्टिलेशन। क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना, स्टार्स का एक ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं? एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? स्काई में, आसमान में वो क्या बनाते हैं? एक अलग टाइप का पैटर्न बनाते हैं वो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। कभी किसी एनिमल का शेप बना रहे हैं वो, ठीक है, कभी कुछ और बना रहे हैं, कभी बियर बना रहे हैं, है ना, जो भालू होता है ना, कभी वैसा शेप बन रहा है। ठीक है, तो उनको ही क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, ओके, वी हैव लर्न शॉर्ट आंसर्स, सो योर होमवर्क इज लर्न दिस शॉर्ट आंसर्स। होमवर्क क्लियर? learn this short answer. Yes, Kanak? सर इन शॉर्ट्स आंसर्स का कल टेस्ट है। नहीं, एक साथ होगा टेस्ट, पूरे चैप्टर का एक साथ। यस। ना, पूरे चैप्टर का एक साथ टेस्ट होगा। और कल तो सिर्फ और सर, हाँ, और सर मैथ्स की क्लास लगेगी आज? क्या चीज? आज मैथ्स की क्लास लगेगी? कल नहीं लगी थी क्या? नो। परसों? नहीं, 5 दिन हो गए मेरी लगी नहीं रही है। चलो उसके लिए नीचे ऑफिस में कॉल लगा दो आप, एक बार पूछ लो। यस। चल ओके, सो होमवर्क इज लर्न दिस शॉर्ट आंसर्स, है ना। अभी गूगल क्लासरूम पे होमवर्क भी आ जाएगा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लर्न करो, शॉर्ट वाले, सिर्फ शॉर्ट, है ना। ये जो अभी 6 लर्न करे ना, अगर मेरी इच्छा हुई तो कल ही पूछ लूंगा। मुझे लगा कि कोई स्टूडेंट लर्न नहीं कर रहा तो कल ही पूछ लूंगा, है ना। चलो ठीक है।